गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चे, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और कोरोना वायरस से बचे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। हाँ जी बेटा, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो थर्सडे की वीडियो आई थी मेरी, उसके अंदर हमने चैप्टर रीड किया था नन्ही कलम से, जो कि एक डायरी लेखन था। वो चैप्टर था चैप्टर 7, डायरी लेखन। तो इसके अंदर क्या चीज़ बताई गई थी कि जो रीमा है, जो ये बताया गया था कि अध्यापिका ने उसको काम दिया था हिंदी का बच्ची को करने के लिए, लेकिन उसने अपना गृह कार्य कंप्लीट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसके घर पे उनके बुआ जी का परिवार आ गया था, जिसकी वजह से वो रात को देर से सोई और नेक्स्ट डे देर से ही उठी थी, जिस कारण वो अपना गृह कार्य नहीं कर पाई और जल्दी से वो कापी रखना भी भूल गई। तो उसको बहुत डर लग रहा था कि उसकी जो टीचर है अध्यापिका निहारिका, वो उसे डांटेगी। तो वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन उसकी अध्यापिका ने उसको कुछ नहीं कहा। तो उसको बड़े प्यार से ये बात बोली कि कल कॉपी जरूर ले आना और आज का काम भी जरूर कर लेना। तो उनकी बात सुनकर ही उसकी बच्ची की जान में जान आ गई और उसने जब वो विद्यालय से आई तो आकर वो सो गई। विद्यालय से आकर वो सो गई, 6 बजे उठी और अपनी फ्रेंड रीमा के साथ वो खेलने चली गई। और रात को 8 बजे जब घर आई तो बहुत अच्छी मूवी आ रही थी और आते ही वो मूवी देखने बैठ गई। देन उसके बाद 10 बज गई, वो थक गई बहुत ज़्यादा और उसके बाद वो फिर सो गई। अब गृह कार्य करना वो फिर भूल गई और नेक्स्ट डे जब वो सुबह उठी तो उसके दिमाग में एकदम से बात आई कि मैंने तो अपना हिंदी का गृह कार्य ही नहीं किया। तो गृह कार्य नहीं करने का उसने क्या किया, उसने एक बहाना बनाया। इस चीज़ का पेट दर्द का, कि मेरा बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। काम तो उसने स्कूल का नहीं पूरा किया था और बहाना बनाकर घर पे उसने छुट्टी ले ली। तो उसके पेरेंट्स भी बहुत देख के उसको परेशान हो गए, तो उन्होंने भी अपना काम पे जाने की टाल दी। वो गए नहीं दोनों ही काम पे। उनकी वजह से, वर्तिका की वजह से उनको जरूरी काम भी छोड़ने पड़े, क्योंकि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं बच्चे की तबीयत को लेकर। तो इसीलिए वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जो कि वर्तिका को अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी वजह से इन्होंने छुट्टी भी ली मेरे मम्मी पापा ने और अपने जरूरी काम भी छोड़े। तो उन्होंने क्या किया, उसको बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा। उसने सच बता दिया अपने मम्मी पापा को, दोनों को बुलाया और बोला कि मैंने झूठ बोला है क्योंकि मेरा जो काम है वो पूरा नहीं था, इसीलिए मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया था। तो ये बात सुनकर उसके पिताजी को बहुत खुशी हुई। उसके पापा ने क्या कहा, उसके पापा ने कहा कि बिटिया मुझे खुशी है कि तुम में हिम्मत है सच बोलने की, और फिर तुम्हें अपने झूठ बोलने पर भी अफसोस था कि मैंने अपने मम्मी पापा को गलत बोला है, झूठ बोला है। तो मैंने उन दोनों से वादा किया कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगी। तो उसकी मम्मा ने क्या कहा कि अब अगर छुट्टी हो ही गई है, तो स्कूल नहीं गई है, तो ऐसे कर आज की ये पूरे टाइम के अंदर अपना हिंदी का गृह कार्य पूरा कर ले, ताकि हम शाम को घूमने के लिए चले। तो वो खुशी खुशी इसने अपना गृह कार्य कंप्लीट किया और शाम को वो खूब घूम कर आए। तो नेक्स्ट डे जो था वो संडे था, तो हर संडे को वो रीमा के घर जाकर खेल कर आती थी। तो इस संडे क्या था कि वर्तिका की मम्मा और रीमा की मम्मा में कुछ आपस में बहस हो गई थी, जिसकी वजह से उनका आपस में बोलना बंद हो गया था। तो रीमा भी उनके घर पर नहीं आई थी और वो भी उसके घर नहीं गई, जिसकी वजह से उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और उसको एक उपाय सूझा। उसने क्या किया, अपनी मम्मी की तरफ से एक क्षमा याचना कार्ड बनाया और रीमा की मम्मी को जाकर दे आई। तो रीमा की मम्मी को पढ़कर ये खुशी हुई, तो उसने भी वापस में एक वैसा ही क्षमा याचना कार्ड बनाया और वर्तिका को दे दिया कि वो अपनी मम्मा को दे दे। तो उसने वो कार्ड उसे टाइम आते नहीं दिया। उसने नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाने लगी, उसने सोचा मैं तब मम्मा को कार्ड दूंगी ताकि मेरे से कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो इसी वजह से, ताकि जल्दी में मम्मी मुझसे कुछ और नहीं पूछेगी, तो इसीलिए वो कार्ड उसने एक बार अपने पास रख लिया। ये था हमारा चैप्टर नन्ही कलम से, जिसकी मैंने स्टोरी अभी आपको थोड़ी सी बता दी है।
तो अब हम इसके करने जा रहे हैं कठिन शब्द। कठिन शब्द के अंदर सबसे पहला है कापियां, दूसरा है जांचने, तीसरा है अध्यापिका, चौथा है विद्यालय, पांचवा है झूठा, छठा है हिम्मत, सातवां है छुट्टी, आठवां है गृह कार्य, नौवां शब्द है क्षमा याचना और 10वां शब्द है कार्ड। उसके बाद इसके जो शब्दार्थ है वो आपकी बुक के अंदर ही दिए गए हैं, वो 4 हैं। सबसे पहला है संकलित करना। संकलित करना का अर्थ क्या होता है? इकट्ठा करना, एकत्र करना। दूसरा है हड़बड़ाहट। हड़बड़ाहट, घबराहट। हड़बड़ाहट का अर्थ क्या हुआ? घबराहट। तीसरा है समृद्धियां। समृद्धियां क्या होती हैं? यादें, जिनको हम संकलित करके रखते हैं। समृद्धियां, यादें। चौथा है अफसोस। अफसोस, दुख। अफसोस का अर्थ क्या होगा? दुख। उसके बाद हम करते हैं, आपकी बुक के अंदर ही बच्चे सही उत्तर पर टिक लगाइए। एमसीक्यूज है। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से सुना है और अगर आपने इसकी स्टोरी आप अच्छे से जानते हो तो ये 3 क्वेश्चन है, बहुत इजी। आप खुद से भी आंसर दे सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें इसके ऑप्शंस बता रही हूँ और उसमें से एक सही आंसर भी बताऊंगी। सबसे पहला प्रश्न है, बृहस्पतिवार को वर्तिका के घर पर कौन आया था? मौसी जी का परिवार, मामा जी का परिवार, बुआ जी का परिवार, चाचा जी का परिवार। तो कौन आया था उनके घर पे जिसकी वजह से वो लेट हो गई थी? बुआ जी का परिवार। तो सही आंसर क्या हुआ? बुआ जी का परिवार। ख क्वेश्चन है, शनिवार को वर्तिका ने क्या नाटक किया? शनिवार को वर्तिका ने क्या नाटक किया? हाथ दर्द का नाटक किया, बुखार का नाटक किया, सिर दर्द का नाटक किया या पेट दर्द का नाटक किया? तो इन 4 ऑप्शंस के अंदर जो सही है वो है पेट दर्द का नाटक किया। ग क्वेश्चन है, रविवार को वर्तिका ने किसका कार्ड बनाया? रविवार को वर्तिका ने किसका कार्ड बनाया? शुभकामना का, क्षमा याचना का, जन्मदिन का, धन्यवाद का। तो कौन सा कार्ड बनाया था बच्चे उसने? क्षमा याचना का। कौन सा कार्ड? क्षमा याचना का। तो नेक्स्ट है अपना निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये है आपके मौखिक प्रश्न उत्तर। इसका आंसर आपको एक ही शब्द में देना होता है या 1 सेंटेंस के अंदर। वही क्वेश्चन वाला मेन पूरा सेंटेंस ले लेते हैं और उसके अंदर आंसर भी इंक्लूड हो जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, वर्तिका की कॉपी कहाँ थी? वर्तिका की कॉपी कहाँ थी? तो मैंने इसका आंसर दिया है कॉपी घर पर ही थी। कॉपी घर पर ही थी। दूसरा है, वर्तिका ने 6 बजे उठकर क्या किया? खेलने चली गई। जब शाम को आई स्कूल से, घर आकर वो सो गई और जब उठी 6 बजे तो वो खेलने चली गई। वर्तिका ने पेट दर्द का नाटक क्यों किया? क्योंकि उसने हिंदी का गृह कार्य नहीं किया था। पेट दर्द का नाटक क्यों किया था? क्योंकि उसका काम पूरा नहीं था। तो हम यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्योंकि उसने हिंदी का गृह कार्य नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध पार्ट, वर्तिका ने अपने माता पिता से क्या वादा किया? वर्तिका ने अपने माता पिता से क्या वादा किया था? कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी। लास्ट क्वेश्चन है अड़ा पार्ट, यह इतवार हर इतवार से अलग कैसे था? यह इतवार हर इतवार से अलग कैसे था? ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि रीमा की मम्मा और वर्तिका की मम्मा की आपस में बहस हो गई थी, जिस वजह से वो फ्रेंड्स इकट्ठी नहीं हो पाई। तो इसका हम आंसर देंगे क्योंकि वर्तिका और रीमा साथ में नहीं थे, इसीलिए ये इतवार उसको बाकी इतवारों से अलग लग रहा था। बच्चे उसके बाद है आपके लिखित प्रश्न उत्तर, ये हम बाद में करेंगे। अब हम इसका ग्रामर का करते हैं, भाषा को समझें।
जिसके अंदर है जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर, पहले लगकर या उसके आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। बेटे आपने थर्ड फोर्थ में उपसर्ग और प्रत्यय किए होंगे, ये वही टॉपिक है उपसर्ग का। जैसे कि यहाँ अप प्लस मान, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है। अप क्या है? शब्दांश है और मान क्या है? मूल शब्द है। तो जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो ये अपमान बन जाएगा, तो ये क्या हो गया? उपसर्ग वाला शब्द बन गया पूरा, जिसके अंदर शब्दांश प्लस मूल शब्द है। अब आगे आपको कुछ दिए गए हैं शब्द करने के लिए कि इन शब्दों में से उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग कीजिए। उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है। उपसर्ग क्या है? शब्दांश है, और मूल शब्द जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके अंदर आपने कहा सबसे पहले दिया हुआ है लापरवाह। लापरवाह में ला प्लस परवाह। ला क्या है? ला उपसर्ग है और परवाह क्या है? मूल शब्द है। दूसरा है इसका नीडर। नी प्लस डर। नी क्या है? शब्दांश है, उपसर्ग है, और डर क्या है? मूल शब्द है। तीसरा है अवगुण। अवगुण, जो अब है वो क्या है? उपसर्ग है, शब्दांश है, और गुण क्या है? मूल शब्द है। चौथा है सकुशल। सकुशल, कुशल शब्द भी होता है, लेकिन जो स है वो इसका शब्दांश है, वो उपसर्ग है, और कुशल मूल शब्द है। नेक्स्ट फिफ्थ है अनुरोध। अनु प्लस रोध। अनु क्या है? शब्दांश, और रोध क्या है? मूल शब्द। संवाद। संवाद को हम कैसे लिखते हैं? स ऊपर बिंदी वा द, ये लिखेंगे संवाद। लेकिन जब इसका हम अलग करेंगे सम प्लस वाद। सम प्लस वाद, मैंने यहाँ पे यही लिखा है, बहुत नीचे है। सम, म को हलंत आएगा, हल का साइन, प्लस वाद, संवाद। सेवंथ है अनजान। अन प्लस जान, अनजान। अब हम बात करते हैं पाठ में से 5 संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द छांट कर लिखो। बेटे मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया तीनों टॉपिक करवा रखे हैं ग्रामर के अंदर, और बहुत इजी है तीनों। आप इन अपना चैप्टर रीड करेंगे। पहले आप संज्ञा के 5 शब्द लिखेंगे, फिर आप सर्वनाम के शब्द लिखेंगे, फिर आप क्रिया के शब्द लिखेंगे। मैं यहाँ पे फिर थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ। संज्ञा हर एक वस्तु का नाम होता है, हर एक चीज का, दुनिया के अंदर जो भी चीज बनी है उसका नाम होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसके अंदर जितने भी नाम है, वर्तिका, रीमा, कार्ड, जो भी है इस तरीके से, कॉपियां, तो ये क्या है? ये सारी संज्ञाएं हैं, तो आप इसके अंदर लिख सकते हो। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो अब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग हो रहा है? मैं, यह, वह, तू, ये सारे क्या है? सर्वनाम है। तो आप, तुम, हम, तो ये सारे सर्वनाम है। तो बच्चे आप उसमें से लेसन में से देखकर 5 चुनकर यहाँ लिख लेना। उसके बाद है क्रिया। क्रिया क्या होती है? एक्शन वर्ड्स। हम पूरे दिन के अंदर क्रिया सभी एक्शन वर्ड्स होते हैं। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सारे क्या है? क्रिया शब्द हैं। तो आपकी जो लेसन के अंदर खेलना आया और
इसके अंदर जो भी है घूमना, कार्य पूरा करना, ये सारी क्रियाएं हैं, तो आप इसको वहां राइट कर सकते हो। थर्ड जो आपको भाषा को समझे का टॉपिक है वो है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, पहले मैंने आपको जो टॉपिक करवाया था वो था विशेषण, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिया की विशेषता। क्रिया क्या है? एक्शंस है, वर्ड, एक्शन वर्ड्स हैं, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, दौड़ना। तो अगर मैं बोलूं कि घोड़ा दौड़ता है तो इसके अंदर क्रिया है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि घोड़ा तेज दौड़ता है तो जो तेज वर्ड है वो क्या है? इसकी क्रिया की विशेषता है, इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आपको यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। बुआ जी कल आई थी, तो इसके अंदर जो कल है, कल क्या शो कर रहा है? कल ये शो कर रहा है कि समय के बारे में। तो समय कब आई थी? कल आई थी, तो हम इसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। मैं बाहर खेलने गई थी, बाहर, बाहर को रेड कलर कर रखा है, तो बाहर क्या है? बाहर स्थानवाचक है। तो यहाँ कहाँ का हमें दे रहा है कि मैं कहाँ खेलने गई? मैं बाहर खेलने गई, तो इसका प्रश्न कहाँ से बनेगा? तीसरा है मैं काफी थक गई थी, काफी, काफी का मतलब कि बहुत थक गई थी, जिसके अंदर हमें परिमाण का पता चल रहा है, तो यहाँ परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है। तो कितना थक गई थी? काफी थक गई थी। मात्रा बताई गई है। वर्तिका धीरे धीरे हंसने लगी, अब उसके हंसने का तरीका क्या था? कैसे हंसने लगी? धीरे धीरे, तो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे से। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, जिनमें चारों हमें अलग अलग क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला समय, समय से कब। दूसरा स्थान, स्थान से कहाँ। तीसरा परिमाण, परिमाण से कितना। और रीति, चौथा रीति कैसे, कैसे हंसने लगी? धीरे धीरे हंसने लगी। अब आपका जो इसके अंदर टॉपिक है वो है आप निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचो। क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण शब्द मैंने आपको अभी भी बताए हैं। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, प्रतिदिन, इसको हमने सिर्फ अंडरलाइन करना है, भेद नहीं बताने हैं, हमें भेद नहीं पूछे गए। प्रतिदिन को हम अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा है माता जी कल दिल्ली जाएंगी। अब बच्चे आप इसमें कहोगे कि कल और दिल्ली, इसके अंदर 2 क्रिया विशेषण आ रहे हैं। अगर मैं कल की बात करूं तो वो हमें कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बता रहा है, और अगर दिल्ली की बात करूं तो वो हमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बता रहा है। तो स्थान और कल को मैंने दोनों को अंडरलाइन कर दिया है, दोनों के नीचे रेखा खींच दी है। थर्ड है मैं देर रात तक जागती रही, देर रात तक, ये क्या है? हमें टाइम के बारे में बता रहा है कि काफी देर तक जागती रही, तो ये क्या है? कालवाचक। लेकिन इसका हमने भेद नहीं बताना, तो देर रात तक को मैं अंडरलाइन कर दूंगी। चौथा है बारी बारी से अपना नाम लिखो, बारी बारी, जिसके अंदर योजक चिन्ह आ जाए, और किस तरीके से नाम लिखना है? बारी बारी। कैसे नाम लिखना है? तो कैसे प्रश्न बन रहा है, तो वो क्या है? रीतिवाचक, तो मैं बारी बारी को अंडरलाइन करूंगी। उसके बाद है वह अधिक बोलती है, वह कितना बोलती है? अधिक बोलती है, तो अधिक क्या है? यहाँ क्रिया विशेषण है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। चौथा लास्ट है मैं कक्षा में ध्यान पूर्वक सुनती हूँ, कक्षा में ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक क्या है? इसके अंदर रीति, कैसे सुनती हूँ? ध्यान पूर्वक सुनती हूँ, तो ये रीतिवाचक हो गया। हालांकि हमने भेद नहीं बताना है, पर फिर भी हमने सिर्फ यहाँ पे अंडरलाइन करना है, जो कि मैंने ध्यानपूर्वक को अंडरलाइन कर दिया है। चलो बात करते हैं, ये बच्चे आपकी क्रिएटिविटी है, आप खुद से करके मुझे ये सेंड करोगे कि नीचे दी गई तालिका में लिखे कामों को करके आपके सहपाठी को कैसा लगता है। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी और जोड़े बनाकर बातचीत करो। अब बातचीत के आधार पर तालिका के उचित कॉलम में टिक लगाओ। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, आप उस बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके, या आप उसके घर चले जाना या वो आपके घर आए, तो दोनों आपस में बैठकर एक दूसरे से बात करोगे। जैसे कि रीमा और वर्तिका बैठे हैं दोनों आमने सामने, और वो बात कर रहे हैं कि रिश्तेदारों के घर जाना,
जैसे रीमा को बहुत अच्छा लगता है, वर्तिका को अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरीके से आपकी फ्रेंड को अच्छा लगता होगा, आपको अच्छा नहीं लगता होगा। तो इसमें इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं कि बहुत अच्छा लगता है, कुछ खास नहीं, बहुत बेकार लगता है। तो जो भी आपको वो सही आंसर दे उस पर आप टिक करोगे। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, तो आप सब बच्चे ये करके मुझे सेंड करेंगे। घर के बाहर खेलना, सेकंड इसका जो है, टीवी देखना, बाजार से खरीदारी करना, पुस्तकें पढ़ना, घूमने जाना, साइकिल चलाना, ये सारी एक्टिविटीज है। तो इसके अंदर आपकी फ्रेंड को कैसा लगता है तो इसमें आप टिक कर लेंगे, क्योंकि आपको साथ में ऑप्शंस भी दिए गए हैं। उसके बाद है कल्पना के पंख। वर्तिका आज डायरी में क्या लिखेगी? कल्पना करते हुए डायरी लिखो। वर्तिका की माँ ने माफी का कार्ड देकर क्या किया होगा? क्या वह रीमा की माँ से के पास बात करने गई होगी? इसमें बच्चे आपने अपने थिंकिंग लिखनी है कि जब वर्तिका ने क्षमा याचना कार्ड बनाकर रीमा की मम्मा को दिया, तो रीमा की मम्मा ने भी एक कार्ड बनाकर वर्तिका की मम्मा के लिए दिया था क्षमा याचना। वर्तिका ने उसे उस टाइम पे नहीं दिया। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल गई तब उसने जाते जाते अपनी मम्मा को थमाया, तो बाद में उसकी मम्मा ने क्या किया होगा? ये चीज आप अपने अकॉर्डिंग अगर हम अच्छा लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छी डायरी लेखन बनेगा। तो बच्चे ये आप अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपनी कल्पना से कि वर्तिका की मम्मा ने क्या किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो हाँ जी बच्चे, हमारा ये बुक वर्क हो गया है। हमारे लिखित प्रश्न उत्तर रह गए हैं, वो मैं अब आपको साथ में करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और एक रचनात्मक कार्य है जिसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन में बाद में बताऊंगी क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो धन्यवाद। हाँ जी बच्चे, हमने अब तक अपना सारा बुक किया है नन्ही कलम से चैप्टर 7। अब हम आगे जो करने जा रहे हैं चैप्टर 7 के लिखित प्रश्न उत्तर, जो कि मैंने छोड़े थे, तो वो अब हम करने जा रहे हैं। जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्तिका कॉपी रखना क्यों भूल गई? वर्तिका कॉपी रखना क्यों भूल गई? इसका आंसर आएगा, वर्तिका रात को देर से सोई थी और सुबह भी देर से जागी थी, इसीलिए सुबह हड़बड़ाहट में बस्ते में कॉपी रखना भूल गई थी। वर्तिका रात को देर से सोई थी और सुबह देर से ही जागी थी, इसीलिए सुबह हड़बड़ाहट में वह अपनी कॉपी बस्ते में रखना भूल गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सुनकर वर्तिका की जान में जान आई? क्या सुनकर वर्तिका की जान में जान आई? अपनी हिंदी अध्यापिका निहारिका, जो उनकी टीचर का नेम था, निहारिका जी द्वारा यह कहे जाने पर कि कल कॉपी जरूर ले आना और आज का काम भी कर लेना, सुनकर वर्तिका की जान में जान आई। क्या सुनकर वर्तिका की जान में जान आई? कि अपनी हिंदी अध्यापिका निहारिका जी द्वारा यह कहे जाने पर कि कल कॉपी जरूर ले आना और आज का काम भी जरूर कर लेना, यह सुनकर वर्तिका की जान में जान आई। तीसरा प्रश्न है, वर्तिका को क्या बुरा लग रहा था? वर्तिका को क्या बुरा लग रहा था? उत्तर है, वर्तिका को यह बुरा लग रहा था कि उसके नाटक की वजह से मम्मी पापा दोनों ही अपना जरूरी काम छोड़कर छुट्टी लेकर उसकी देखभाल के लिए घर पर ही रुके थे। जब उसने बहाना बनाया था तो उस टाइम पे उसके मम्मी पापा ने जरूरी काम छोड़कर उसके लिए रुक गए थे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तब उसे बुरा लग रहा था। वर्तिका को यह बुरा लग रहा था कि उसके नाटक की वजह से मम्मी पापा दोनों ही अपना जरूरी काम छोड़कर
छुट्टी लेकर उसकी देखभाल के लिए घर पर रुके थे। प्रश्न नंबर 4 है, सच बताने पर पापा ने वर्तिका से क्या कहा? जब वर्तिका ने अपने पापा को सच बता दिया कि मेरा पेट दर्द नहीं हो रहा, मैंने तो बहाना बनाया है क्योंकि मेरा गृह कार्य पूरा नहीं है, तो उस टाइम पे उसके पापा ने क्या कहा? सच बताने पर पापा ने वर्तिका से कहा कि उन्हें खुशी है कि उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। उसके पापा क्यों खुश हुए? क्योंकि वर्तिका ने सच बोला, एटलीस्ट उसने अंदर से सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। झूठ बोलने, उसे अपने झूठ बोलने पर अफसोस है, यह भी अच्छी बात है। उसके पापा इस चीज को लेकर बहुत खुश हुए थे। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, वर्तिका को रीमा की मम्मी को मनाने का क्या उपाय सूझा? वर्तिका के दिमाग में क्या बात आई कि रीमा की मम्मी जिससे मान जाएगी? उसने क्या उपाय उसने सोचा? तो वर्तिका को उपाय सूझा कि वह रीमा की मम्मी को मनाने के लिए एक क्षमा याचना कार्ड बनाए। वर्तिका को उपाय सूझा कि वह रीमा की मम्मी को मनाने के लिए एक क्षमा याचना कार्ड बनाए। लास्ट क्वेश्चन है इसका लिखित प्रश्न उत्तर का। कार्ड पाकर रीमा की माँ ने क्या किया? कार्ड पाकर रीमा की माँ ने क्या किया? उत्तर आएगा, कार्ड पाकर रीमा की माँ ने वर्तिका की मम्मी के लिए भी एक क्षमा याचना कार्ड बनाया। कार्ड पाकर रीमा की माँ ने वर्तिका की मम्मी के लिए भी एक क्षमा याचना कार्ड बनाया। बच्चे ये तो आपकी हो गई प्रश्न उत्तर। अब हम बात करते हैं आपकी रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य के अंदर आपको पहला जो ऑप्शन है वो है डायरी की तीनों दिनों की घटनाओं को नाटक के छोटे छोटे दृश्यों के रूप में तैयार करो, कक्षा के छात्रों में से पात्रों का निर्धारण करके। बच्चे ये तो क्लास में पॉसिबल है, जब आप स्कूल आओगे तब देखेंगे इसके बारे में। तो आपका जीवन कौशल के अंदर क्या क्वेश्चन है कि आपका चचेरा भाई आपके साथ छुट्टियां बिताने आपके घर आया है। अगर उसके पास अच्छे कपड़े ना हो और वह गांव की भाषा में बात करता हो तो आप क्या करेंगे? उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे उसी तरह स्वीकारेंगे जैसा वह है, उसे अपने साथ बाहर नहीं ले जाएंगे, उसे अपने कपड़े देंगे तथा अपनी भाषा सिखाएंगे। तो इसमें से आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए? जो मैं सोचती हूँ, मेरी थिंकिंग है वो ये है कि हमें उसे अपने कपड़े भी देने चाहिए और अपनी भाषा के बारे में भी बताना चाहिए। तो कुछ एक बच्चों का आंसर ये भी हो सकता है कि उसे उसी तरह स्वीकार करेंगे जैसा वह है। तो ये दोनों ऑप्शन ही ठीक है, बाकी आप जैसे आपकी थिंकिंग है आप इसका आंसर दोगे। नेक्स्ट आपका जो है रचनात्मक कार्य वो है आओ गणित से जुड़े। बच्चे आपने बहुत बार ये ग्राफ का चैप्टर मैथ्स में किया होगा, तो इसके अंदर इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि नीचे दिए गए ग्राफ में पिकनिक के लिए आए बच्चों द्वारा लाया गया भोजन दर्शाया गया है। कि कुछ एक बच्चे पिकनिक के लिए गए हैं जो अपने अलग अलग भोजन लेके आए हैं। ध्यान से देखो और इन प्रश्नों के उत्तर दो। वेरी गुड, वेरी गुड है ये क्रिएटिविटी वर्क, ये आप अपने आप कर सकते हो। इसमें आप जैसे जैसे ग्राफ देखोगे वैसे वैसे आप आंसर दे सकते हो। पहला, कितने बच्चे सैंडविच लाए हैं, तो सैंडविच वाला ग्राफ देखोगे कि 20, तो 20 पे आप उसको आंसर इसका 20 दे दोगे। और दूसरा है कितने बच्चे खाना नहीं लाए, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है येलो कलर के अंदर वो क्या है 5 बच्चे खाना नहीं लाए थे। कौन सी खाने वाली चीज संख्या में सबसे कम है? सबसे कम कौन सी चीज है? परांठा। भोजन तरह तरह की है उसके अंदर, ढोकला, सैंडविच, परांठा, इडली खाना नहीं लाए, तो इसके अंदर जो सबसे कम चीज है वो है परांठा। कौन सी खाने वाली चीजों को लाने वाले बच्चों की संख्या समान है, एक दूसरे के बिल्कुल समान है? ढोकला और इडली, ये दोनों समान है। पिकनिक पर गए बच्चों की कुल संख्या कितनी है? तो आपके द्वारा ये बताया गया है बच्चों की संख्या वाला आप जब कॉलम देखोगे
तो वहां उन्होंने कितना दिया हुआ है कि कितनी है वहां पे बच्चों की संख्या 25 बताई गई है। 20 स्टूडेंट सैंडविच लाए हैं, ढोकला 15 और पराठा 10 और 15 इडली और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खाना नहीं लाए हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स इन्होंने कितने कर रखे हैं 25 तक। तो 25 टोटल स्टूडेंट्स होंगे। बच्चे ये आप अपने आप भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसके आंसर्स आपको बता दिए हैं। अब आपका ये चैप्टर नन्ही कलम से कंप्लीट हो गया है। कृपया ध्यान से पेंसिल से बुक वर्क करें और जो इसके लिखित प्रश्न उत्तर है इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगी। आप इसकी पीडीएफ में से क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर पूरी कर लोगे। धन्यवाद।